दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अमृतसर के फेमस गुरुद्वारे गोल्डन टेम्पल के बारे में, जिसे श्री हरमंदिर साहिब के नाम से भी आप लोग जानते होंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप स्वर्ण मंदिर कैसे जाएं, अमृतसर में कहां ठहरे और अमृतसर में और कहां घूमें, और दोस्तों गुरुद्वारे में दर्शन कैसे करें। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि अमृतसर घूमने आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा और स्वर्ण मंदिर के साथ अमृतसर के और भी फेमस प्लेसेस पर घूमने में आपका कितना खर्चा आएगा। वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए देखिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों स्वर्ण मंदिर सिर्फ अमृतसर या भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का फेमस गुरुद्वारा है। ये सिख धर्म के मशहूर तीर्थ स्थलों में से एक है। बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इस मंदिर को हरमंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का ऊपरी हिस्सा 400 किलो के सोने से निर्मित है, इसलिए इस मंदिर को स्वर्ण मंदिर नाम दिया गया है। कहने को तो ये सिखों का गुरुद्वारा है, लेकिन गुरुद्वारे के चारों ओर बने दरवाजे इस बात का प्रतीक है कि यहाँ पर सभी धर्मों के लोगों का स्वागत किया जाता है। यही वजह है कि यहाँ पर सिखों के साथ साथ हर धर्म के श्रद्धालु आते हैं। यहाँ हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि स्वर्ण मंदिर तक आप कैसे पहुँच सकते हैं। दोस्तों स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है, तो आप अमृतसर तक बस, ट्रेन या फ्लाइट के थ्रू आ सकते हैं। अगर आप बस के माध्यम से पहुंचना चाहते हैं तो दिल्ली, चंडीगढ़ जैसे मुख्य शहरों से डायरेक्ट बसेस चलती हैं, आप उनके थ्रू अमृतसर तक पहुंच सकते हैं। अगर आप ट्रेन के माध्यम से अमृतसर तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको भारत के कई मुख्य शहरों से अमृतसर रेलवे स्टेशन तक के लिए डायरेक्ट ट्रेन की कनेक्टिविटी इजीली मिल जाती है। एंड स्टेशन पहुंचने के बाद आप स्वर्ण मंदिर तक ऑटो से पहुंच सकते हैं, जो आपसे 40 रुपये पर पर्सन लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है, अगर आप स्टेशन से स्वर्ण मंदिर तक बिना किराया लगाए जाना चाहते हैं तो आपको स्टेशन के बाहर से स्वर्ण मंदिर तक के लिए बसेस मिल जाती हैं, जो सेवा भाव से चलती हैं। ये हर आधे घंटे के अंतराल में चलती हैं। दोस्तों अगर आप स्टेशन से स्वर्ण मंदिर तक ऑटो के थ्रू जा रहे हैं तो ये ऑटो वाले आपको स्वर्ण मंदिर से 500 मीटर दूर हेरिटेज साइट पर छोड़ते हैं, एंड वहां से आपको स्वर्ण मंदिर तक के लिए पैदल जाना होता है। हेरिटेज साइट से स्वर्ण मंदिर की दूरी आपको पैदल ही तय करनी पड़ेगी, क्योंकि ये रास्ता ट्रैफिक फ्री है, यहाँ पर गाड़ियां नहीं जाती हैं, तो आपको इस रास्ते पर पैदल ही चलना पड़ेगा। एंड अगर आप फ्लाइट के माध्यम से अमृतसर तक पहुंचना चाहते हैं तो अमृतसर में भी डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। अमृतसर एयरपोर्ट तक के लिए आपको भारत के कई मुख्य शहरों से डायरेक्ट फ्लाइट की कनेक्टिविटी इजीली मिल जाएगी। एंड अगर आप बाय रोड अपने व्हीकल से आना चाहते हैं तो आप इजीली आ सकते हैं। अगर आप पंजाब के आसपास से आ रहे हैं तो आप आराम से आइए, आपको रोड की कंडीशंस काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। अदरवाइज आप बाकी ऑप्शंस के थ्रू भी आ सकते हैं। दोस्तों गुरुद्वारे पहुंचने के बाद आप गुरुद्वारे में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आने से पहले आपको ये 7 बातें जाननी जरूरी हैं। पहला, आप यहाँ पर दर्शन सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको लाइन में लगना होता है। सैटरडे और संडे के दिन यहाँ पर दर्शन करने में आपको 4 घंटे से भी ज़्यादा लग जाते हैं, इसलिए आप वीकेंड्स पे आना अवॉइड ही कर सकते हैं। और अगर आप जल्दी दर्शन करना चाहते हैं तो आप अर्ली मॉर्निंग दर्शन कर सकते हैं। दूसरा, गुरुद्वारे में होने वाले लंगर में भी आप शामिल हो सकते हैं एंड सेवा भी कर सकते हैं। तीसरा, गुरुद्वारे के अंदर सिर ढक कर ही रहें, आप रुमाल, दुपट्टा या फिर स्कार्फ से सिर ढक सकते हैं। चौथा, मंदिर में दर्शन करने के दौरान कट स्लीव ड्रेस या फिर कट वाली जीन्स पहनने से बचें। पांचवा, घुटनों से ऊपर की कोई भी ड्रेस पहनकर जाना यहाँ पर अलाउ नहीं है। यहाँ पर फोटोग्राफी केवल मंदिर की परिक्रमा के दौरान ही अलाउ है। दर्शन करते समय फोटोग्राफी सिर्फ अनुमति से ही की जाती है। सातवीं बात यह कि आप गुरुद्वारे में आने से पहले थोड़ा समय ज्यादा निकाल कर आए, क्योंकि आपको दर्शन करने में थोड़ा समय लग सकता है और आप अच्छे से यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों इन सभी चीजों का पालन करने के बाद आप आराम से वाहिगुरु जी का नाम जपते हुए दर्शन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आप यहाँ पर कहाँ और कितने बजट में ठहर सकते हैं। दोस्तों आप गुरुद्वारे के आसपास या फिर प्राइवेट होटल्स लेकर भी ठहर सकते हैं। गुरुद्वारे के आसपास आप ऑनलाइन बुकिंग करके रूम्स ले सकते हैं। यहाँ रूम्स आपको 600 रुपए तक में मिल जाएंगे। आप इस वेबसाइट पर जाकर इसकी बुकिंग कर सकते हैं। अदरवाइज आप प्राइवेट होटल्स में भी ठहर सकते हैं। प्राइवेट होटल्स आपको यहाँ पर 500 रुपए से 1000 रुपए तक में मिल जाते हैं। दोस्तों अगर अमृतसर में खाने पीने की व्यवस्था की बात करें तो दोस्तों वैसे तो आपको स्वर्ण मंदिर में सुबह से रात तक चलने वाला लंगर भी देखने को मिल जाएगा, आप वहां पर भोजन कर सकते हैं। एंड अमृतसर में भी खाने पीने की कई मशहूर दुकानें हैं जहां पर आप जा सकते हैं। आप अमृतसर में अमृतसरी कुलचा और अमृतसरी लस्सी को भी जरूर टेस्ट करिएगा। दोस्तों स्वर्ण मंदिर में दर्शन करने के बाद अगर आपके पास और भी समय है और आप अमृतसर के और भी फेमस प्लेसेस पर विजिट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अकाल तख्त के लिए जा सकते हैं। ये सिखों के 5 तख्तों में से एक है। कहा जाता है कि अमृतसर जाने वाले सिख धर्म लोगों को अकाल तख्त के लिए जरूर जाना चाहिए। दोस्तों उसके बाद आप जलियांवाला बाग के लिए जा सकते हैं।
ये एक पार्क है जिसमें अंग्रेजों द्वारा नरसंहार की याद में बना एक स्मारक है। इस दुखद घटना ने देश पर एक बहुत बुरा असर छोड़ा था और उसके बाद इस घटना में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में यहाँ एक स्मारक बनवाया गया है। ये स्वर्ण मंदिर के पास में ही स्थित है, आप यहाँ पर जरूर जाइएगा। उसके बाद आप बाघा बॉर्डर के लिए जा सकते हैं। ये गोल्डन टेम्पल से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। आप यहाँ पर शेयरिंग टैक्सी से जा सकते हैं जो कि आपसे 120 रुपये पर पर्सन लेते हैं, या फिर आप अटारी से बस के थ्रू जा सकते हैं जो आपसे 40 रुपये पर पर्सन के लेते हैं। दोस्तों वाघा बॉर्डर में आप यहाँ पर परेड देख सकते हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत नज़ारा होता है। यहाँ पर परेड देखने के लिए दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं। दोस्तों यहाँ पर यह समारोह 45 मिनट का रहता है। परेड की टाइमिंग सर्दियों के समय शाम 4:15 बजे से शुरू होती है और गर्मियों के समय शाम 5:15 बजे से शुरू होती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, बॉर्डर के आसपास सिक्योरिटी की वजह से आपके मोबाइल नेटवर्क चले जाते हैं। उसके बाद आप वाघा बॉर्डर के पास में ही स्थित माता देवीलाल मंदिर के दर्शन करने के लिए भी जा सकते हैं एंड उसके बाद आप गोविंदगढ़ फोर्ट के लिए भी जा सकते हैं। ये एक खूबसूरत फोर्ट है। उसके बाद आप पार्टीशन म्यूजियम के लिए भी जा सकते हैं। यहाँ पर भी आप काफ़ी अच्छी पार्टीशन के समय की चीज़ें देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा। आप यहाँ पर फरवरी से मार्च के बीच में या फिर अगस्त से अक्टूबर के बीच में आ सकते हैं। गर्मियों में अमृतसर आना अवॉइड ही करिएगा क्योंकि इस समय यहाँ पर गर्मी काफ़ी रहती है। दोस्तों अगर बात करें कि इस पूरी ट्रिप में एक पर्सन का कितना खर्चा आएगा, तो दोस्तों एक पर्सन का खर्चा 2000 रुपये से 2500 रुपये तक का आता है इस पूरी ट्रिप को कंप्लीट करने में। इसमें सिर्फ आपके अमृतसर पहुंचने के बाद का खर्चा इंक्लूड है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप मैंने अमृतसर और स्वर्ण मंदिर से जुड़े सभी क्वेश्चंस पर बात की होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन मुझसे छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।